रिटायर हुए तो उन्होंने लोगों को कहा कि मैं मानता हूं कि इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ है ये पाकिस्तान के 75 सालों में तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर था। ब्लंडर करने का एतराफ काफी नहीं, अब वो जो दाग मुल्क और कौम के माथे पे लगाया उसको धोना पड़ेगा। इस फितने को उठाकर सियासत से बाहर फेंकना पड़ेगा। इन 5 प्यारों ने एक तजर्बा किया जिसका नाम घड़ी चोर है। वो तजर्बा मुंह के बल जमीन पर गिर गया और पाकिस्तान को भी लेकर बैठ गया। नून लीग का मुल्तान में पावर शो। मरियम नवाज के लफ्जी वार पर वार घड़ी चोर को सियासत से उठाकर बाहर फेंकना होगा। इमरान खान हुकूमत में था तो जेब भरो तहरीक चला रहा था, अवाम को कहता है जेले भरो, खुद जमान पार के बंकर में छुप कर बैठा है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा 5 के टोले ने इसको पाला, ये उन्हीं को डस रहा है। बाजवा साहब ने रिटायर्ड होने के बाद कहा इमरान खान बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हुआ, टक्कर के लोग जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह रो रहे हैं। नवाज शरीफ से इंतकामी कार्रवाइयां ली गई, लेकिन क्या किसी ने उन्हें रोते हुए देखा? मरियम नवाज का महंगाई का एतराफ, मलबा इमरान खान पर डाल दिया, कहती हैं मुल्क में महंगाई इमरान खान की वजह से है, इसने IMF से मुआहिदा तोड़ा। लाना था, फिर 26 नवंबर को जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हें याद होना चाहिए। अगर अब तुमने ये कहा है कि तुम जेल भरो तहरीक शुरू करोगे तो फिर याद रखो तुम ये तहरीक शुरू करो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें उन्हीं सेलों में रखेंगे जहां पे तुमने हमें रखा था। इमरान खान जेल भरो तहरीक शुरू करो, आपका इलाज मैं करूंगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की खुली वार्निंग, कहा तहरीक शुरू करो, तुम्हें वहां रखेंगे जहां हमें रखा था, तुम्हारी तरह कोई सख्ती नहीं करेंगे, तमाम सहूलतें मुहैया करेंगी। नून लीग इलेक्शन से नहीं घबराती, हम इलेक्शन लड़ेंगे, इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। अगर हमें जेलों में डालने से मुल्क की मैशियत ये ठीक होती है तो ये करके दिखाएं। आज 22 रोज गुजर चुके हैं पंजाब में असेंबलियां तहलील हुए हुए, क्यों इंतखाबात का ऐलान नहीं हो रहा? इलेक्शन कमीशन किससे खौफजदा है? इलेक्शन कमीशन को कौन तारीख देने से जो है वो रोक रहा है? हमें जेलों में डालने से मैशत ठीक होती है तो करके दिखाएं। PTI रहनुमा फारूक हबीब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कौन इलेक्शन कमीशन को तारीख देने से रोक रहा है? 22 रोज गुजरने के बावजूद इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। पाकिस्तान की अदलिया को अपना किरदार अदा करना होगा। इसहाक डार ने मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया, इमरान खान ने कश्मीर के सफीर का किरदार अदा किया। साबिक सदर रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ अमेरिकन अस्पताल दुबई में जेर इलाज थे। बेटे बिलाल मुशर्रफ की जानिब से तस्दीक मरहूम के दोस्तों को इत्तला दी कि आज अलसुब इंतकाल हुआ। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने 1999 में मुल्क में मार्शल लॉ लगाकर चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा संभाल लिया था। वो 2001 से 2008 तक सदर पाकिस्तान के ओहदे पर बराजमान रहे। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का खानदान 1947 में नई दिल्ली से कराची मुंतकिल हुआ था। परवेज मुशर्रफ 1964 में पाक फौज का हिस्सा बने। वो आर्मी स्टाफ एंड कमांड कॉलेज कोयटा के ग्रेजुएट थे। परवेज मुशर्रफ ने 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों में हिस्सा लिया। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की तदफीन पाकिस्तान में होगी। अहले खाना का दुबई में पाकिस्तानी कौंसल खाने से राबता। परवेज मुशर्रफ की मैयत लेने के लिए कल खुसूसी तैयारा दुबई जाएगा। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग सिंध के सेक्रेटरी इत्तला ताहिर हुसैन ने कहा परवेज मुशर्रफ की मैयत कल कराची लाई जाएगी। उनके नमाज जनाजा तदफीन का हतमी ऐलान अहले खाना करेंगे। सियासी और अस्करी क़यादत का साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की वफात पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वरसा से इज़हार ताज़ियत करते हुए दर्जात की बुलंदी की दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि परवेज मुशर्रफ की वफात पर मरहूम के अहले खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हैं।
ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा, अल्लाह ताला मरहूम की मगफिरत और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने भी परवेज मुशर्रफ की वफात पर अफसोस का इजहार किया। परवेज इलाही और मुनिस इलाही का भी गहरे दुख और रंज का इजहार। परवेज इलाही ने कहा, अहले खाना के गम में बराबर के शरीक है। परवेज मुशर्रफ की पाक आर्मी और मुल्क के लिए खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा कि परवेज मुशर्रफ बहुत बड़े इंसान थे, हमेशा पाकिस्तान फर्स्ट उनकी सोच और नजरिया था। खुदा गरी के रहमत करे। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ अक्टूबर 1998 में आर्मी चीफ बने। परवेज मुशर्रफ की सरबराही में पाक फौज ने 1999 में कारगिल की जंग लड़ी। परवेज मुशर्रफ ने 1999 में ही इमरजेंसी नाफिज करके चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा संभाल लिया। साबिक सदर ने 9/11 के बाद सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाया। अफगानिस्तान में तवील तरीन अमरीकी जंग का हिस्सा बने। 3 नवंबर 2007 को इमरजेंसी प्लस लगाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को घर भेजा। परवेज मुशर्रफ ने 2008 में सदर का ओहदा छोड़कर खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार कर ली थी। हमें अपने गरेबानों में झांकना होगा। मुजफ्फराबाद से लेके अफ्रीका के उस पार जो मुसलमान बसता है, अगर ये मुसम्मम इरादा कर लें कि हमने फ़लस्तीनियों को और कश्मीरियों को आज़ादी दिलानी है, तो खुदाए बुजुर्ग बरतर की कसम खाकर कहता हूँ कि उसके मदद से, उसके कर्म से ये दोनों इलाके ज़रूर आज़ादी हासिल करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। बातों से नहीं, नारों से नहीं, इशार से नहीं, मर्सियों से नहीं, तकारीर से नहीं, अमल से करना होगा। मकबूजा वादी कश्मीर में 75 साल से लहू बह रहा है। मोदी ने मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया। कश्मीरी भाइयों और बहनों की कुर्बानियां जरूर रंग लाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब। कहा, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम ने हमेशा कश्मीरियों की हिमायत की। पाकिस्तान मजलूम कश्मीरियों को हक़ खुदरातियत जरूर दिलाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कश्मीर मॉन्यूमेंट पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर आज़म से कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कायदीन और आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत ने भी मुलाकात की। 75 साल से भारतीय फौज कश्मीरियों पर जुल्म और बर्बरियत जारी रखे हुए है। कब तक हम ये दिन मनाएंगे? कश्मीरियों को अब आज़ादी मिलनी चाहिए। यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक का यौम यकजहती कश्मीर पर वीडियो पैगाम। मशाल मलिक कहती हैं कि लाखों कश्मीरी तहरीक आज़ादी के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर चुके हैं। कश्मीरियों का एक ही मुतालबा है। अपेक्स कमेटी के इजलास में मुल्क के किसी भी हिस्से में ऑपरेशन का फैसला नहीं हुआ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, अपेक्स कमेटी में सिर्फ CTD की इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला किया गया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस भी किया। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना में कोई भी सियासी वर्कर नहीं, इल्जामात बेबुनियाद है। निगरान वज़ीर आला KP आज़म खान कहते हैं कि काबीना की तश्कील के वक्त तमाम सियासी जमातों से मुशावरत की गई। निगरान काबीना के एक वजीर सरकारी नौकर है, इसलिए महकमा हवाले नहीं किया। अनकरीब खजाना, सेहत, इत्तलात और दीगर महकमों के मुशीर लिए जाएंगे। रमजान में दालों के बहरान का खतरा टल गया। कराची बंदरगाह से दालों के कंटेनर्स रिलीज होना शुरू हो गए। चेयरमैन होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन के मुताबिक 7,000 में से 2,000 कंटेनर्स को रिलीज कर दिया गया। बताया, $7 करोड़ के दालों के कंटेनर्स पर $3 करोड़ का जुर्माना आयद हो चुका। कंटेनर्स को रिलीज करने में ताखीर से कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी।